उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं अवांछित तत्वों को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इसी सतर्कता का एक परिणाम सामने आया, जिसके तहत मुजफ्फरनगर के कप्तान अभिषेक यादव के दिशा निर्देशन में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय और सीओ सिटी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में नगर कोतवाल आनंद देव मिश्रा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। नगर कोतवाली पुलिस ने बड़कली के गांव के जंगल में छापेमारी कर अवैध शस्त्रों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद करते हुए बड़ी साजिश की आशंका पर विराम लगा दिया। वहीं अभियुक्तों के कुछ साथी मौके से फरार भी हुए हैं। एसएसपी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त रजनीश पुत्र चरण सिंह निवासी होशियारपुरी, बुढ़ाना मोड़, सरफराज पुत्र असलम निवासी किदवई नगर, शाहिद उर्फ डौला पुत्र नसीम निवासी दरोगा की कोठी खाला पार और इनके साथियों के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में अत्यधिक मांग होने के चलते बड़ी मात्रा में अवैध हथियार तैयार किए थे, जिन्हें बेचकर अभियुक्तगण मुनाफा आपस में बांटते हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 131 बंदूक, पौनिया, तमंचे, अधबने तमंचे, 23 कारतूस, भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों का पूर्व में भी बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस की सतर्कता और नगर कोतवाल आनंद देव मिश्रा के अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियानों के चलते इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा पकड़ा जाना ये तो साफ करता है कि यदि ये हथियार बाजार में बिक जाते तो चुनाव में किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना निश्चित था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक और जहां इस गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, वहीं अब जनपद पुलिस को अत्यधिक चौकन्ना और सतर्क होने के लिए ये एक संकेत भी माना जा सकता है, क्योंकि यदि एक जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बनाए जा रहे थे तो अन्य कितनी जगह ये हथियार बन रहे होंगे, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली और सीओ सिटी थाना प्रभारी और क्या कहते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े गिरोह का आज गिरफ्तारी करी गई है और इसमें अभी हमने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिनसे 131 से अधिक हमने असले बरामद किए हैं अवैध, जिसमें असले हैं, तमंचे हैं, जिसमें पौनियाँ हैं, जिसमें राइफल्स हैं, मस्कट्स हैं और उसके अलावा कारतूस हैं और जितना भी आपका सामान होता है फैक्ट्री को बनाने के लिए, जो औजार होते हैं, जो इनके छेनी, हथौड़ा, उसके अलावा मशीन्स, उसके अलावा अन्य छोटे मोटे औजार, वो सारी चीज़ें इनसे बरामद करी गई हैं। और ये अभी तक का, जैसा कि मैं बता सकता हूँ आपको कि पिछले 1-1.25 महीने में जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा और उससे पहले भी मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि अवैध असले किसी भी प्रकार से चुनाव में न यूज़ किए जा सकें। हम लोग 10 फैक्ट्रियों में 154 असले पकड़ चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप समझेंगे कि ये एक अकेला ही ऐसा गिरोह है जिसके पास से 131 से अधिक असले हमने बरामद किए हैं, तो इनका स्केल आप समझ सकते हैं। और क्योंकि अभी उत्तराखंड में भी 2nd फेज़ में चुनाव है और वेस्टर्न यूपी में 1st और 2nd फेज़ में चुनाव है, तो उन सबको देखते हुए ये बड़ी तादाद में इस काम को करने का प्रयास कर रहे थे ताकि इनकी सप्लाई जो है वो इन सभी जगहों पे यूज़ हो सके। तो उस सब को निष्क्रिय करते हुए, इससे पहले कि ये उसको लार्ज स्केल पे कहीं सप्लाई को प्रोवाइड कर पाते, मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस पूरे गिरोह को, पूरे रैकेट को पकड़ा है और इनके पास से हमें कुछ इंटेलिजेंस और इनपुट्स मिले हैं जो कि छोटे और ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में उनके विरुद्ध भी मुजफ्फरनगर पुलिस कार्रवाई करेगी। कब से फैक्ट्री संचालित थी और कितने तमंचे बेच चुके हैं? देखिए, इनका जो पुराना रिकॉर्ड है, जो इन्होंने सप्लाई किया है, वो सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन के अधीन हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको विद ड्यू टाइम डिस्क्लोज करेंगे जब हम उन पर कार्रवाई कर लेंगे। जिन लोगों को इन्होंने अभी तक असला सप्लाई किया भी है, चाहे इन्होंने डायरेक्टली किसी व्यक्ति को सप्लाई किया हो, चाहे किसी छोटे व्यक्ति को जो असले सप्लाई का काम करता हो उसको किया और उसने किसी से आगे से लिया हो, उन सारी चीज़ों पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। और जैसे जैसे हम पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवैध असला लिया गया है किसी भी क्रिमिनल या किसी भी ऐसे व्यक्ति के थ्रू पिछले कुछ दिनों में, तो उसके विरुद्ध क्रिमिनल कार्रवाई तो होगी ही होगी, जो मतलब आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई होती है। हम उसको इस एंगल से भी वेरीफाई करेंगे कि वो चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है व्यक्ति किसी प्रकार से, और अगर है तो संबंधित जहाँ से भी वो जुड़ा हुआ है उन सभी लोगों के खिलाफ इसमें हम प्रॉपर लीगल कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, कितने आरोपी पकड़े गए, क्या आपराधिक इतिहास? देखिए, 3
अपराधी अभी पकड़े गए हैं और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इनके गैंग से जुड़े हुए और जो लोग हैं उनको भी हम पकड़ेंगे। इसमें तीनों अपराधी जो हैं वो पुराने क्रिमिनल्स हैं, पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री में बंद हो चुके हैं और इनका आपराधिक इतिहास है। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर की टीम